मित्रों, अब वो जमाना गया जब लोग कह देते थे अरे हिंदी पढ़ रहा है कुछ नहीं होगा। समय आ गया है कि अब हिंदी वालों का ही बोलबाला है और हिंदी के क्षेत्र में इतने रोजगार के अवसर हैं कि आप चाहें थोड़े से कर्मठ हो तो घर बैठे महीने का लाख से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? यह वीडियो पूरा देखिए, यह आपके लिए, और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर हैं। आइए बात करें। सबसे पहला क्षेत्र है अनुवाद और राजभाषा अधिकारी या सरकारी सेवाओं में। बैंक में हर वर्ष कम से कम 30-40 अथवा उससे अधिक राजभाषा अधिकारी लिए जाते हैं। इनका काम है बैंकों में हिंदी में कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो और कैसे इसको बढ़ा जाए इसकी देखरेख करना। और इसके लिए सिंपल मांगा गया है आपसे कि आपको एमए इन हिंदी होना चाहिए और ग्रेजुएशन में एक विषय अंग्रेजी होना चाहिए। यह सबसे बड़ा अवसर है। और अब मैं आपको बताऊं कि भारत के किसी बैंक में आप जाइए, उसकी जो बड़ी शाखा है वहां आपको कोई ना कोई हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी मिल जाएंगे, और उस वैकेंसी का नाम है IBPS SO, स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ दूसरा कैरियर है, वह है विकल्प आपके पास अनुवाद अधिकारी अथवा ट्रांसलेटर का। भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, PSU उनको कहा जाता है, भारत सरकार के जो सरकारी कार्यालय हैं, और इसके अलावा ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, ESIC, EPF, इन संस्थाओं में भी अनुवाद अधिकारी, ट्रांसलेशन ऑफिसर्स लिए जाते हैं। इनकी शुरुआती जो वेतन है इनका, वह करीब 60,000 रुपया है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, कोई भी आप सरकारी संस्था ले लीजिए, किसी भी सरकारी संस्थान के बड़े कार्यालय में जाइए, वहां आपको हिंदी अधिकारी के साथ साथ अनुवाद अधिकारी या फिर ट्रांसलेटर्स मिल जाएंगे। वेतन अच्छा है, सुविधाएं अच्छी हैं। यह हो गया सरकारी क्षेत्र में। इसके बाद एक और विकल्प है आपके पास, वह है हिंदी के प्राध्यापक। प्राध्यापक मित्रों एक अलग पद है जो सरकारी संस्थान, राजभाषा विभाग, भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वहां लिए जाते हैं प्राध्यापक। उनको कहा जाता है सहायक निदेशक भाषा। UPSC इसकी भर्ती करती है। तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता है MA हिंदी में होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और यदि आपके पास कहीं पढ़ाने का या कहीं काम का अनुभव है तो यह भी बहुत अच्छा अवसर है, और हाल ही में इसकी भर्ती आने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं एक और भर्ती के बारे में जानते हैं। भारत के संसद में इंटरप्रेटर का मतलब होता है दुभाषीय होते हैं ये लोग। जैसे कोई विशेष चल रहा है, वहाँ सत्र चल रहा है, तो सत्र में अंग्रेजी में बोले जा रही बात को हिंदी में अथवा हिंदी में कही जा रही बात को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तुरंत अनुवाद करते हैं, और इंटरप्रेटर कहे जाते हैं। इंटरप्रेटर की जो भर्ती है वह भारत के संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आती है, और इसके लिए भी आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वह होना चाहिए MA हिंदी, उसके अलावा अनुवाद में एक डिप्लोमा, इसके अलावा आपको साथ में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मौसी की भाषा है सीखना चाहिए। तो यह हो गया संसद में। अब संसद से हम बाहर चलते हैं और थोड़ा सा अब निजी क्षेत्रों की बात करें। निजी क्षेत्रों में आपको पता नहीं, बहुत ऐसे अनुवादक हैं जो फ्रीलांसिंग करके पूरा घर चला रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं। अमेजन है, गूगल है, ऐसी जो कंपनियां हैं यह भी अनुवादक रखती हैं अपने यहाँ। इनकी क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग होती है। ये लोग कई बार MA में अंग्रेजी मांग लेते हैं और ग्रेजुएशन में हिंदी मांग लेते हैं, तथापि आपका चल जाएगा। और इसके अलावा अभी इंटरप्रेटर प्राइवेट में भी लोग लेने लगे हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे, फिल्में देखते हैं तो नीचे सब टाइटल चलता है। मैं आपको बताऊं, 1 मिनट के सब टाइटल का $100 लोग चार्ज करते हैं। हीरो डायलॉग बोल रहा है, नीचे चल रहा है, उसके अनुवाद का $100 तो बहुत बड़ी रकम है। भारत में जो जैसे ले लेता है उस हिसाब से उनको मिलता है। तो इसमें भी अभी चूंकि फिल्में खूब बन रही है, फिल्में OTT पर आ रही है, और जब फिल्में OTT पर आ रही हैं तो उनका नीचे अनुवाद वाला चलता रहता है। अभी बीच में मैं एक फिल्म देख रहा था 21, उसमें मैंने देखा नीचे कैप्शन चल रहा था। धुरंधर में भी ऐसे ही चल रहा था। OTT पे खूब लोग देख रहे हैं, तो वहाँ आपको अनुवाद के अवसर मिलेंगे। कई बार क्या होता है, मेरे एक मित्र हैं, उनका अनुभव रहा है कि उनको कहा गया था कि आप स्वयं ही अनुवाद करें, स्वयं ही टाइप करें और वीडियो एडिटिंग स्वयं करें। इसमें भी घर बैठे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। दूसरा है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर क्या होता है, जैसे मेरे पास एक काम आया था, एक
मेरे पास एक काम आया था जिसमें उस संस्थान के जो प्रमुख थे अंग्रेजी में बोल रहे थे, उनकी कही हुई बात को मुझे हिंदी में करना था और हिंदी में करने के बाद उसको एक वीडियो रूप में देना था। वीडियो जिस संस्था ने भेजा था वो खुद कर लेती, मुझे सिर्फ लिप सिंक करना था, जैसे वो बोल रहे थे उसके साथ ही मुझे रुक रुक के हिंदी में वही बात कहनी थी और बाद में वह विज्ञापन के रूप में आया था। तो यहाँ भी आपको अच्छा अवसर मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जगह जगह आप चले जाइए, तमिलनाडु में मैंने देखा जगह जगह स्पोकन हिंदी कोर्सेज चल रहे हैं। हम लोग उत्तर भारत में स्पोकन अंग्रेजी चलाते हैं और वहाँ स्पोकन हिंदी कोर्सेज की क्लासेज चल रहे थे, वहाँ भी आपको बहुत अवसर है। अब थोड़ा सा फिर हम सरकारी क्षेत्र या फिर निजी क्षेत्र मिला करके शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्तर है वह विद्यालयों में है। वहाँ TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लिए जाते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास BEd होना चाहिए और स्नातक में हिंदी एक विषय होना चाहिए। फिर उसके बाद PGT लिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये 12वीं 11-12 के छात्रों को पढ़ाते हैं। इनके लिए MA हिंदी में होना चाहिए, BEd होना चाहिए और ग्रेजुएट होना ही चाहिए। इसके बाद फिर कॉलेज लेवल पर आप जाइए। कॉलेज लेवल में प्राध्यापक या प्रोफेसर्स होते हैं, ये भी हिंदी के होते हैं। अभी तक आपको मैंने बताया 3 क्षेत्र हैं, सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और इसके अलावा निजी तौर पर आप फ्रीलांसिंग जितना कर सकें। अखबारों में अनुवादक रखे जाते हैं, चूँकि अंग्रेजी में खबरें आती हैं उसको फटाफट हिंदी में करके उनको देना रहता है, तो अखबारों में भी मिलता है। और एक और शुरू हुआ है, वह स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं। स्क्रिप्ट राइटर मतलब फिल्मों की कहानियाँ। अगर आप हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़े लिखे हैं, तो स्क्रिप्ट राइटिंग में भी अच्छा पैसा है। और अब तो आपको पता है कि YouTube की दुनिया जब से शुरू हुई है तब से एकदम भरमार हो गया है। लोग अपने अपने चैनल, मीडिया चैनल बना करके और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दे रहे हैं।